बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर का टेस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कनेक्ट किया है 3 मई 2026 को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉन्ट? साइज़ था, फॉन्ट साइज़ था कुछ इस तरीके से था। तो नॉर्मल इज़ नॉट अ फॉन्ट साइज़। टेक्स्ट कैन नॉट बी अलाइंड एट, लेकिन टेक्स्ट जो है आपके लेफ़्ट अलाइन हो जाते हैं, राइट अलाइन हो जाते हैं, सेंटर अलाइन हो जाते हैं, बट ये कभी भी जो है ना टॉप अलाइन नहीं होते। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कंबाइन होके क्या बनाते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट मिलके सीपीयू बनाते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर पूछा हुआ था फॉर्मेट ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट, .docx एंड .doc, ये दोनों जो है ना फॉर्मेट है किसके? वर्ड डॉक्यूमेंट के। इसी तरीके से अगर वो पूछ लेता है कि पावर पॉइंट के, तो PPTX और PPT ये दोनों जो है ना क्या है? पावर पॉइंट की एक्सटेंशंस हैं, पावर पॉइंट के जो है फॉर्मेट है। वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन जो है MS word.exe फाइल, ये था। नादरा स्टैंड फॉर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क, ये कंप्यूटर से रिलेटेड था तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑरेंज लाइन कब स्टार्ट हुई थी? उसकी इनॉग्रेशन डेट पूछी हुई थी। तो 25 अक्टूबर 2020 इज़ द इनॉग्रेटेड डेट ऑफ ऑरेंज लाइन। और पिशावर इज़ नोन एज, पिशावर को क्या कहते हैं? पिशावर इज़ नोन एज सिटी ऑफ फ्लावर्स। सिटी ऑफ फ्लावर जो है ना पिशावर को कहा जाता है। करेंसी ऑफ गाना इज़ CDT। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़ इन आसियान। तो आसियान में मुस्लिम कंट्रीज़ कितनी है? 3 है, ठीक है। फिर इसमें बिरनोई है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये 3 है। पर्सनल कंप्यूटर इज़, पर्सनल कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर इज़ अ माइक्रो कंप्यूटर। बैत रिजवान वॉज डन अंडर विच ट्री? बैत रिजवान जो है वो किस दरख्त के नीचे की गई थी? बैत रिजवान वॉज डन अंडर कीकर ट्री, कीकर ट्री के नीचे हुई थी ये बैत रिजवान। फिर क्वेश्चन था शहाबनामा वॉज रिटन बाय, शहाबनामा किसने लिखा है? शहाबनामा वॉज रिटन बाय कुदरतुल्लाह शहाब। पर्सन हु लव्स माउंटेन इज कॉल्ड ओरोफाइल। ऐसा बंदा जिसको माउंटेन्स पसंद हो, पहाड़ पसंद हो, उसको क्या कहते हैं? ओरोफाइल। नेम ऑफ मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम पूछा हुआ था, मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान, ठीक है। नेक्स्ट है गज़वा हुनैन टुक प्लेस ऑन, गज़वा हुनैन किस हिजरी में हुआ था? गज़वा हुनैन टुक प्लेस ऑन 8th हिजरी। फिर पूछा हुआ था एंटोनिम ऑफ निबुलस, निबुलस का मतलब होता है मर्की, जिसमें आप ये कह लें धुंधला कह लें, इसको मिक्सचर कह लें। तो उसका एंटोनिम यानी कि उसका अपोजिट पूछा होता, तो उसका अपोजिट था ट्रांसपेरेंट, क्लियर, और जो भी इनमें से राइट ऑप्शन था वो आपने लगा देना था। कॉन्टेम्पलेटिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ सोचना, रिलेटेड टू कॉग्निशन, तो इसका सिनोनिम है थिंकिंग। फिर हमारे पास पैसिव वॉइस था एक, वो था ओपन द डोर। तो ओपन द डोर को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो लेट द डोर बी ओपन, दिस इज़ राइट आंसर। फिर है नेशनल एम्बलम ऑफ मलेशिया, मलेशिया का जो नेशनल एम्बलम है, निशान है, वो क्या है? गोल्डन टाइगर। मलेशिया का एम्बलम है गोल्डन टाइगर। फिर इडियम्स था, इडियम था एक चीक बाय जाउल। आपने सेंटेंस पढ़ा होगा ही इज़ लिविंग चीक बाय जाउल। चीक बाय जाउल का मतलब होता है वेरी क्लोज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान देर इज़ नो डेजर्ट? वो कौन सा प्रोविंस है पाकिस्तान का जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है? दैट इज़ KPK। KPK में कोई भी डेजर्ट नहीं है। फिर हमसे पूछा हुआ था पाकिस्तान ज्वाइन सेंटो, सेंटो जो है 1955 में ज्वाइन किया पाकिस्तान ने, और सीटो जो है वो 1955 में किया, और सेंटो जो है 1954 में किया है पाकिस्तान ने। मस्दर के आखिर में क्या आता है? मस्दर के आखिर में क्या आता है? मस्दर के आखिर में आता है ना, नून अलिफ ना, मस्दर के आखिर में आता है ना। फिर हमसे पूछा जाता है फलक का मुतरादिफ, फलक का मुतरादिफ होता है आसमान।
फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ विच सूरा इज़ फॉर अहले बैत। अहले बैत से रिलेटेड है या उनके बारे में कौन सी सूरा है? सूरा अहज़ाब है और ये कुरान शरीफ की 33 नंबर सूरा है। US कॉल फॉर सीज़ फायर फॉर 2 वीक्स ऑन विच डेट? 8 अप्रैल 2026 में US ने जो है ना सीज़ फायर किया था US, इसराइल एंड ईरान के दरमियान। स्पेन कॉन्कर्ड ऑन, स्पेन जो है ना वो 8 हिजरी में कॉन्कर्ड हुआ था। फिर पूछा होता फर्स्ट सिख पायलट इन PAF, सरदार हरदीप सिंह मलिक इज़ द फर्स्ट सिख पायलट इन PAF, पाकिस्तान एयर फोर्स। विच कंट्री इज़ नोन एज ग्रेट वाइट नॉर्थ? ग्रेट वाइट नॉर्थ कौन सी कंट्री को कहा जाता है? कनाडा को। कनाडा का कैपिटल क्या है? ओस्लो इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। फिर मैथ से रिलेटेड एक बेसिक सा क्वेश्चन था, हाउ मैनी 10 मेक्स 10? कितने 10 मिलके 10 बनाते हैं? 10 10s are 100, सो 10 इज 10 10। फिर है हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड कंट्रोल प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस डिलीट क्या काम करता है? डिलीट द इंटायर वर्ड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द कर्सर। ये आपके पास कर्सर है, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इसके राइट साइड पे यहाँ पे जो भी चीज़ होगी ना उसको क्या करेगा? इंटायर वर्ड, पूरे वर्ड को डिलीट कर देगा वहाँ से। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 34। अमीन उल उम्मत इज़ द टाइटल ऑफ। अमीन उल उम्मत जो है ना वो टाइटल है हज़रत उबैदा बिन अल जर्राह, ठीक है। अमीन उल उम्मत इज़ टाइटल ऑफ हज़रत उबैदा बिन अल जर्राह। और शेखुल अंबिया किसको कहते हैं? ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इज़ नोन एज द शेखुल अंबिया। फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर एट सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का पहला उर्दू न्यूज़पेपर कौन सा था? जाम जहान नामा। फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिज़र्व। चौथा लार्जेस्ट ऑयल और गैस रिज़र्व किसके पास है? पाकिस्तान के पास। नेक्स्ट है हमारे पास वो इसम जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं? मुत्तकलाम, इसमें मुत्तकलाम। फिर है वो फ़ेल जिसे फ़ेल और मफ़ूल लाजिम हो, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत लाजमी हो, ऑब्जेक्ट इज़ नेसेसरी, दैट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब और इसको उर्दू में कहते हैं मुत्तदी। फिर है इजिप्शियन अल इबादी वॉज गिवन नोबल पीस प्राइज़ ऑन। 2005 में जो है ना इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला था। चाइना होस्टेड हाउ मैनी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट समिट ऑफ SCO। तो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स जो है वो चाइना ने SCO की कितनी दफ़ा हेड की है? 5 दफ़ा, 5 टाइम्स। नेक्स्ट है डैश बिकम द फर्स्ट टीम टू स्कोर 300 रन्स इन T20 इंटरनेशनल। तो नेपाल बिकेम द फर्स्ट टीम टू स्कोर 300 रन्स इन T20 इंटरनेशनल। फिर है फॉन का होता है यंग डियर। फिर है मस्तर के आखिर में आता है ना, नून अलिफ ना, मस्तर के आखिर में ना आता है। कसूर के मानी है गलती, कसूर के मानी है गलती। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी जब हिजर अस्वद का वाक़या हुआ था? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 35 साल थी। पेयर ऑफ वर्ड्स में पूछा हुआ था टेम्पररी इज़ टू परमानेंट। इसी तरीके से राइट आंसर था ट्रुथ इज़ टू डिसऑनेस्ट। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई एरर नज़र आता है तो आप इसका राइट आंसर कमेंट में बता दीजिएगा हमें, और अगर आपको कुछ और याद आते हैं और आपके कितने सही हैं ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।